हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो क्या है कि हमको पता है कि सोप जो होता है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें हमको दो टाइप मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, सोप का फॉर्मूला हम लिखेंगे C17H35 COO- ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट। तो ये हमारा हो गया सोप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अनायन पार्ट और दूसरा होता है कैटायन पार्ट। ये हो गया हमारा पूरा अनायन पार्ट और ये हो गया हमारा कैटायन पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अनायन पार्ट जो होता है हम कंसीडर करेंगे RCOO- है। ठीक है, तो अनायन पार्ट में R जो होगा वो होगा हमारा टेल पार्ट, जिसको क्या पसंद होता है, ऑयल पसंद होता है। ठीक है, टेल पार्ट को क्या पसंद होता है, ऑयल पार्ट पसंद होता है। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन कैसे होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। और ये COO- जो होता है ये होता है हमारा पोलर पार्ट, जिसको वाटर पसंद होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि सोप में दो टाइप के दो पार्ट होते हैं। एक होता है लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप, दैट इज आर ग्रुप, जिसको हम लिपोफिलिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको वाटर पसंद होता है, फैट पसंद होता है, वाटर रिपेलिंग होता है वो। और दूसरा होता है पोलर ग्रुप, जो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब उसको पसंद होता है वाटर ग्रुप। ठीक है, मतलब जैसे ही यहाँ अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये कैसे, ये दिखने में हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर पार्ट और ये पोलर पार्ट। तो ये वाटर है, तो ये क्या करेगा, तुरंत मूव करेगा वाटर की तरफ, क्योंकि इसको तो वाटर पसंद है। और जैसे ही यहाँ कोई डर्ट होगा या ऑयल होगा तो ये मूव करेगा इस साइड। ठीक है, तो ये चीज है। लिपोफिलिक ग्रुप dissolve in the grease and oil, and polar group is soluble in water. लिपोफिलिक ग्रुप मतलब ये जो टेल पार्ट है वो जहां भी ग्रीस दिखेगा, ऑयल दिखेगा, वहां चला जाएगा। और पोलर ग्रुप जो है वो कहा जाएगा जहां वाटर उसको मिलेगा, वाटर सोल्यूबल होता है। सोप मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसल। जब हम सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, मिसल फॉर्म करता है। ठीक है, तो मिसल कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये होता है मिसल। यहाँ अगर हम बोलेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल हमने वाटर में सोप जैसे ही डाल दिया तो क्या होगा कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कैटायन एनायन सेपरेट हो जाएंगे। अनायन कैटायन जो पार्ट होता है मतलब सोडियम, ये तो वाटर में डिसॉल्व हो ही जाएगा, पर साथ में ये क्या करते हैं, मिसल फॉर्म करते हैं। मतलब ये इस टाइप का क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं। तो मिसल मतलब क्या बोले, a missile is the spherical assembly of large molecule having a polar and non-polar group। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये कैसे होता है, ये पोलर पार्ट होता है, और ये पूरा क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट का एक स्पेरिकल ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं मिसल। The washing or cleaning action of soap or detergent can be visualized as under। अब कैसे होता है वॉशिंग एक्शन, क्या क्या कैसी होती है, तो क्या बोल रहे हैं कि नॉन पोलर लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ number of molecule are directed towards the grease or oil particle। ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज हम बोलेंगे कि यहाँ क्या है, डर्ट है, ग्रीस लगाए या ऑयल लगाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो टेल पार्ट है, ठीक है, ये उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है। कंसिडर करेंगे कि इसने क्या किया, पूरे ऑयल को कवर कर लिया टेल के पार्ट से पूरा। ठीक है, डर्ट को, इन शॉर्ट डर्ट को। द पोलर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो पोलर पार्ट जो है हमको, वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल की तरफ से सराउंडेड हो गया। ठीक है, thus grease or oil particle are arrested by the soap or detergent molecule in the form of micelle। तो क्या हुआ है, मिसल के फॉर्म में उसने क्या किया, पूरे डर्ट को कवर अप कर लिया। ठीक है, with the free use of water, their micelle containing dirt particle in a grease are washed away। फिर हम क्या करेंगे, वाटर की हेल्प से उसको वॉश अवे कर देंगे, वो मिसल निकल जाएगा डर्ट के फॉर्म में इजीली। तो ये होता है हमारा वॉशिंग एक्शन।